गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। आज दिन है फ्राइडे, डेट होगी 27, सॉरी 28, ठीक है। और मॉर्निंग का समय है, मैं रेडी हूँ और मम्मी पूजा कर रही है मंदिर से, वो मैं पूजा कर रही हैं और ये दोनों सोए हैं। और ये दोनों सोए हैं और मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो मैं देखती हूँ नाश्ते में मुझे क्या बनाना है। अभी पता नहीं है क्या बनाऊँगी, जो बनाऊँगी आपको जरूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो बन रही है मेरे साथ। मौसम बहुत अच्छा था, आज भी मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है। तो मौसम ठंडा हो गया पहले से, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो देखिए बाहर बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम। तोरी की सब्जी, ठीक है। तो क्योंकि आज कोई सब्जी नहीं समझ में आ रही, तोरी रखी थी तो मैं सोची तोरी बना देती हूँ। ये तोरी मैंने काट ली है और अब मैं तोरी बनाती हूँ। अतु अतु ज़्यादा प्यार दिखा रही है। डैडी से प्यार दिखा रही है, गिर गई चोट लगे। और एकदम मैं लेटी हूँ थोड़ी देर क्योंकि थोड़ा ब्यूटी सा हो रहा है मॉर्निंग में। तो ये जा रहे ऑफिस, लंच मैंने बना दिया है, पैक भी कर दिया है। तो मिलते हैं। और उसको मैंने रेडी कर दिया है और अब मैं उसे देती हूँ खाना। कुछ खिला देती हूँ क्योंकि उसने नाश्ता भी नहीं किया है, बस उठी है, नहाकर बैठ गई है टीवी देखने के लिए। पता नहीं बच्चों की छुट्टियाँ कब ख़त्म होंगी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो बस फ्री होती है थोड़ा सा तो टीवी देखने लगती है। तो कहती मम्मा बोर हो रहा हूँ, टीवी दिखा दो। और वो टीवी देख रही है तो मैं सोच रही हूँ उसे इतना कुछ खिला देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पे आ रही हैं दीदी, बुआ जी की बेटी और भाभी। तो मैं नाश्ते में उनके लिए बनानी थी थोड़ी सी पकौड़ी, तो मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बेसन भी बना के रख दिया है, तो ये फूल जाएगा इसमें। और मैं काट लेती हूँ आलू और प्याज, मेरे पास दो ही चीज़ें तो मैं उनकी बनाऊँगी आज, ठीक है। आपको दिखाती हूँ पकौड़ी। और बंद कर दो। तो इधर मैंने बेसन घोल लिया है और उसमें काट रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि हर वो चीज़ में भी काट लेती है ना, इसे खाना भी ऐसे खा लेगा। और डालते हैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि वो लोग तो वो सफाई करती है। तो ये मैंने पकौड़ी डाल दी है सीखने के लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर दीदी आ चुकी थी, दीदी और भाभी। तो मैंने उनके लिए खाना बनाया। खाने बना रही थी मैं पनीर प्याजा, कढ़ाई पनीर, ठीक है। तो मैंने उसकी तैयारी की, मसाला तैयार किया, फिर पनीर को भूना, फ्राई किया। उसके बाद और प्याज और हरी मिर्च, शिमला मिर्च को मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। उसके बाद मैंने मसाले को भी फ्राई किया, खड़ा मसाला जो था मेरा, लहसुन प्याज और खड़ा मसाला, तो मैंने उसको भी फ्राई किया अच्छे से। जब वो फ्राई हो गया तो मैंने उसको फिर मिक्सी ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। तो मैंने इसमें प्याज टमाटर भी डाले थे, टमाटर को भी मैंने अच्छे से भून लिया था। टमाटर भूनने के बाद जब अच्छे से मसाला भून गया था तो फिर मैंने उसको बाहर निकाला, ठंडा किया,
थोड़ी देर रखा और उसके बाद मैंने मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीसा। ये देखिए मिक्सी ग्राइंडर में करके मैंने इसको पीसा। फिर मैंने उसको कढ़ाई में ऑयल डाला, उसके बाद मैंने इसको पकाने के लिए उसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने अच्छे से मसाले को भुना। जब वो मसाला अच्छे से भुन गया है उसके बाद मैंने उसमें किए मसाले ऐड। मसाले में मैंने किया हल्दी, धनिया, मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला। तो सारे मसाले मैंने उसमें ऐड किए और उसे अच्छे से चलाया। मसाला हो चुका था मेरा। फिर मैंने उसमें सारी सब्जियाँ डाली और उसको अच्छे से भुना। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। जब वो अच्छे से भुन गए थे उसके बाद तो पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको मैंने थोड़ी देर बनने के लिए छोड़ दिया था। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी को रेडी किया। और जब कोई घर पर आ जाता है गाइस तो फिर मन करता है कुछ ना कुछ बनाने का। तो मैंने झटपट से मैंने सोचा जल्दी से बन जाएगी तो मैंने जल्दी से सब्ज़ी रेडी की। उसके बाद ये सब्ज़ी का मेरा लुक था। सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़े से आलू भी बनाए थे जीरे के साथ। तो उसके बाद इधर शिवांश जो था दीदी का बेटा वो बहुत रो रहा था और शैतानी कर रहा था। उसको जो अबीरा टॉय मांग रही थी वही उसको चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, वो दीदी को परेशान कर रहा था। फिर दीदी ने अबीरा को समझाया कि अपने टॉय दे दे प्लीज़, तो वो चुप हो जाएगा। क्योंकि वो किसी भी हालत में चुप नहीं हो रहा था। खेलने में बस उसको जो चीज़ अबीरा को चाहिए थी वही वो मांग रहा था। रिपीट एंड रिपीट कर रहा था कि मुझे भी वही चाहिए, मुझे भी वही चाहिए। तो अबीरा ने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स दिखा दी थी। तो फिर दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा तू दे दे, मैं जब जाऊंगी तो मैं वापस देकर जाऊंगी। तो अबीरा फिर मान गई। पहले वो दे नहीं रही थी, कह रही थी नहीं मुझे नहीं देना मौसी, ये मेरा ख़राब कर देगा। तो दीदी ने कहा नहीं करेगा, मैं इसको उससे ले लूँगी, अभी थोड़ी देर के लिए दे दे ताकि ये चुप हो जाए। और पूरे फर्श पर घूम रहा था रोते रोते सब में घूम रहा था कि नहीं मुझे। फिर दिन ने ज्योमेट्री बॉक्स खाली दे दिया तो कह रहा नहीं मुझे उसमें और चाहिए। फिर मैंने आलू इधर तैयार किए, रायता तैयार किया, उधर आटा भाभी ने लगा दिया था, भाभी ने आटा भी तैयार कर दिया था। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, बात की। उसके बाद फिर मैंने अपना खाना रेडी किया। खाना ऑलमोस्ट सारा बन ही गया था, बस रोटियां रह गई थी। तो भाभी कहने लगी थोड़ी देर में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि शाम के 6 बजे थे तो अभी किसी को खाना नहीं था। तो फिर हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर बातें करने के लिए। उसके बाद हमने बातें की। फिर थोड़ी सी मैंने इनसे पूछा, शिवांश को मस्ती करा रहे थे क्योंकि शिवांश थोड़ा सा रूठे जा रहा था बार बार, कहते जल्दी से दुबका लो। फिर हमने बैठ के बातें करते रहे थोड़ी देर। उसके बाद इसके डैडी भी आ गए थे। तो ये लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, दीदी बात कर रही थी, ये भी आ गए थे। तो ये दोनों बातें कर रहे थे, हम बैठे हुए थे। फिर शिवांश जाने लगा, हमने खाना वाना खा लिया था यहाँ पे। और उसके बाद शिवांश जा रहा था तो ये पूछ रहे थे कि उसके पैसे गिर गए थे, भाभी ने रख लिए थे। तो कह रहा था मेरे पास है। तो हम उसके साथ थोड़े से छिड़कानी कर रहे थे। बहुत नोटी है, बहुत ज़्यादा। तो कह रहा मामी आपके पास है, आप दो पैसे। तो वो पैसे मांगने आया था, मामी कह दीदी भाभी कहती नहीं मेरे पास नहीं है। कह रहा नहीं मामी के पास है, मामी नहीं लिए हैं। तो फिर वो मस्ती करता रहा ऐसे ही। थोड़ी देर हमने उसके साथ बातें की सब ने। फिर ये दीदी और भाभी को छोड़ने के लिए गए तो दीदी चल दी थी। फिर थोड़ी देर के बाद दिन का शाम हो गई है, अब मुझे जाना है क्योंकि दीदी को डॉक्टर के पास भी जाना था। तो फिर दीदी निकल गई थी। तो ये दोनों अकेले ही आए थे। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर से रुक जाओ। तो वो अपनी चाय फिनिश कर रहे थे, उसके बाद फिर वो छोड़ने गए थे। तो फिर ये घर तक ड्रॉप करके आए थे। तो दीदी चल दी थी बस अपने घर। तो हम लोग उनको छोड़ने नीचे तक गए थे। और शिवांश भी जा रहा था, कह रहा था नहीं मैं अपनी मम्मा के साथ ही जाऊंगा, नीचे नहीं उतर रहा था। तो फिर हम लोग गए और उनको CF बोल कर आए बाहर तक। फिर भाभी भी थी, दीदी भी थी। दोनों को अच्छा लगता है जब कोई मिलने आता है, और काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं। शादी के बाद दीदी बस 1-2 बार ही मिल पाई हैं मुझे। तो और भाभी भी शादी के बाद फर्स्ट टाइम आ पाई हैं हमारे घर। तो ये मेरी बुआ जी की बेटी की वाइफ है मतलब, और मेरी बुआ जी की बेटी है। तो ये मेरी दीदी और भाभी है। तो
वही होता है ना, शादी के बाद इतना मिलना नहीं होता है। तो उसके बाद ये लोग चले गए थे, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए फिर मैंने थोड़ा सा काम फिनिश करा अपना, और उसके बाद मैं नहाने के लिए गई। फिर मैं फ्रेश हुई और आराम से फिर मैं बैठी, इनका वेट कर रही थी क्योंकि ये चले गए थे ऑफिस। और फिर मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग को किया एंड। बाय बाय, टेक केयर।